नमस्कार बच्चों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस पॉइंट में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम आंदोलन की सीरीज चला रहे हैं जो कि आपके पीईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हमने भक्ति आंदोलन की एक वीडियो बनाई थी, आज हम इसी तरह से सूफी आंदोलन की एक वीडियो बना रहे हैं। इससे काफ़ी कुछ क्वेश्चन जो है पैट के एग्जाम में फंसने की उम्मीद है। ठीक है, उसके अलावा किसी अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है केवल पैट के, ये अन्य सेंट्रल वगैरह के जो भी एग्जाम होता है यहाँ से क्वेश्चन जो है फंसने की उम्मीद है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, सूफी शब्द की उत्पत्ति का जो संबंध है, ये सूफी जो शब्द, अच्छा सूफी के बारे में पढ़ लें पहले, इनके बारे में, इनकी जो है आप इनकी हिस्ट्री देखिए ये क्या है। सूफी लोग जो थे ये इन्होंने देखो भक्ति में तो भगवान की भक्ति करके उन्होंने जो है भगवान को अपने पास लाने की कोशिश की, जबकि सूफी लोग ये कहते थे कि हम संगीत के द्वारा जो है हम जो है भगवान को पा सकते हैं, नाचना गाना संगीत के द्वारा, ये सब चीज़ें। तो ये लोग जो है इनमें कुछ सूफियों में कुछ सिलसिले ऐसे थे जो हिंदू मुस्लिम सबकी एकता पे विश्वास करते थे, कुछ कट्टरपंथी हो गए। ठीक है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सूफी शब्द की जो उत्पत्ति है वो सर्वाधिक किस मान्यता से प्राप्त है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सूफी पहला ऑप्शन आता है सूफ। सूफ का मतलब होता है ऊन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, सूफ का मतलब ऊन ही होता है। इससे हुई इस शब्द से हुई क्योंकि सूफ़ी जो है ऊनी कंबल और या लाबदा ओढ़ते थे। बिल्कुल, जो सूफ़ी होते थे वो ऊनी कंबल ओढ़ते थे, इसीलिए जो है तुमने देखा होगा उनकी जो है मज़ारों पर ज़्यादातर कंबल चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, सर्वाधिक, बिल्कुल यही आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, सफ़ा मतलब पवित्रता, बिल्कुल ये भी बात सही है, पर सबसे ज़्यादा सही इसने पूछा है कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सूफ का मतलब ऊन होता है और वो ऊनी कंबल ओढ़ते थे, इस वजह से ही उनको सूफी कहा गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इन्होंने ये कहा है कि सूफी के बारे में कौन सा असत्य है, सूफी के बारे में कौन सा असत्य है। इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि उन्होंने उलेमाओं के जो उलेमा होते थे वो कट्टरपंथी होते थे। मैंने पहले ही बताया आपको, ये इन्होंने कट्टरपंथी में जो है विश्वास नहीं किया, मोस्टली इन्होंने सब नकार दिया। उनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम संगीत से, शुरू में ही मैंने अब आपको बताया कि वो प्रेम से और संगीत से ही ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। बिल्कुल सही बात है, गुरुओं को अपने बहुत ज़्यादा महत्व देते थे सूफी लोग, क्योंकि उनका मोटिव ये था कि भाई प्रेम से रहना है और संगीत के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। उनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी, ये गलत है, मैंने अभी पहले आपको बताया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये इसमें असत्य लिखा हुआ है, कट्टरपंथी विचारधारा के वो नहीं थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्न में से हिंदी बोली का जनक। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी खड़ी बोली का जनक जो है, कई बार ये हिंदी के पेपर में भी आ सकता है, ये जीएस में भी आ सकता है, कई जगह ये पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हिंदी हमारी राजभाषा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन मोस्टली फंस जाता है। तो हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को। किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। ठीक है, अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। ठीक है, जबकि जो कबीर है, कबीर के गुरु का नाम क्या था, रामानंद था। कल मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। जो रामानंद बहुत ही प्रसिद्ध थे, जो दक्षिण से जो है उत्तर की तरफ जो है आंदोलन को लेके आए थे, भक्ति आंदोलन को। मलिक मोहम्मद जैसी इन्होंने पद्मावत की रचना करी है, इनके बारे में आपको पता ही है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। किस सूफी ने खुद को अनहलक, अनहलक का मतलब है मैं ईश्वर हूँ, और संस्कृत में बोले तो अहम ब्रह्मस्मि। ठीक है, मतलब कहने का है मैं ईश्वर हूँ और मैं ही ब्रह्मा हूँ, इसके समान इन्होंने घोषित कर दिया था। इस कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया था। एक सूफी ऐसे थे, खुद को भगवान बता दिया उसने, तो इस कारण उन्हें फांसी पर लटका दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज जो थे ये सूफी थे, इन्होंने जो अपने आप को ईश्वर बताया और इन्हें कहाँ लटका दिया, फांसी पर लटका दिया। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है। उसने ये माना कि जो भक्ति का जो संगीत है वही ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है, उससे ही तुम ईश्वर के जो है समीप पहुँच सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जो है इनकी दरगाह अजमेर में है, ये आपको पता ही है। और ये जो है इनका जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म जो है सिस्तान या इम्फान मतलब आपका
जो है सिस्तान तो आपका पार्शिया में है, और जबकि इम्फान जो है ईरान में है। तो लगभग इनके जन्म में जो है मतभेद है थोड़ा सा, कि या तो कोई सिस्तान बताता है, कोई इसमें इम्फान बताता है, ठीक है। तो इम्फान ईरान में है, ठीक है। और वहाँ से सबसे पहले आए कहाँ थे, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, कहाँ आए थे, राजस्थान। कहाँ आए थे ये, राजस्थान। और किसके समय में आए थे, पृथ्वीराज चौहान के। किसके समय में आए थे, पृथ्वीराज चौहान के। याद रखना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये भारतीय नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाता है भारत में चिश्ती सिलसिले की जो है वो किसने स्थापित किया था, चिश्ती सिलसिला, ठीक है। तो बिल्कुल इन्होंने ही किया था, ये वहाँ से आए और इन्होंने जो है चिश्ती सिलसिले की स्थापना कर दी। और राजस्थान में देखो ये है कि राजस्थान के अजमेर में इनकी दरगाह है, ठीक है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो है। सलीम चिश्ती में जो है कंफ्यूज मत हो जाना, सलीम चिश्ती जो है इनकी जो वो है, इनकी जो दरगाह है वो आपके यूपी में फतेहपुर सीकरी में है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये अकबर के समय के हैं सलीम चिश्ती, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं ये आपके अजमेर में है इनकी दरगाह, और ये जो है पृथ्वीराज चौहान के समय के हैं, समकालीन है, ठीक है। उसके बाद आता है सूफी सिलसिला या संप्रदाय। मूल्यतः जो ये संबंधित किससे था, बेसिकली ये सूफी लोग जो थे ये किस धर्म को बिलोंग करते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये मुस्लिम इस्लाम धर्म को जो है ये बिलोंग करते थे, ज़्यादातर जो है इस्लाम धर्म के लोग हैं। RRB CC में आया हुआ है, ठीक है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। अच्छा, ये जो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन है इसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो सूफी आंदोलन था ये रहस्यवादी था, ये इस्लामिक रहस्यवादी आंदोलन था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल सही आंसर है। दीन इलाही तो आपको पता ही है, दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी, ये अकबर ने की थी, है ना। तो ये तो आपको पता ही है। चलिए उसके बाद आ जाता है सुमेलित करना है, यहाँ से इस पे बहुत ध्यान देना है, सुमेलित करना है। ये सूफी सिलसिले हैं जितने भी हैं, और भारत में इनके संस्थापक हैं, हालांकि विदेश में कोई और हैं, पर भारत की अगर बात करें तो भारत में कौन किसका संस्थापक है, ठीक है। सो सुरहावादी इसके हैं शेख बहाउद्दीन जकारिया। ये सबसे अमीर, सबसे जो ज़्यादा अमीर था सूफी, क्योंकि इसे सुल्तानों का जो है वो प्राप्त था संरक्षण, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा पैसा था, सबसे ज़्यादा अमीर था ये सिलसिला सुरहावादी, ठीक है। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। कौन थे, बहाउद्दीन जकारिया। फिरदौसी की अगर बात करें, फिरदौसी सिलसिला था, इसके थे बदरुद्दीन समरकंदी, ठीक है। कादरी की अगर बात करें, कादरी के थे आपके मोहम्मद गोश गुलानी। और लास्ट बचा नक्शबंदी सिलसिले के जो थे ख्वाजा बकीउल्लाह थे, ख्वाजा बकी। औरंगजेब इसी सिलसिले का था, नक्शबंदी का। ये थोड़ा कट्टरपंथी सिलसिला था, तो औरंगजेब जो है इसी का ही, तुम्हें पता है औरंगजेब किस हिसाब का था, ठीक है। तो ये याद रखना। अच्छा, इन्हें याद कैसे करेंगे, अब ये भी तो बड़ी दिक्कत है ना। याद कैसे करेंगे, याद करने के लिए इसके लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो सुरहावर्दी, तो इसे आप किस तरीके से याद रखेंगे, चलो देख लेना, इसकी अगर ट्रिक बना के देख लेना, अगर नहीं बनेगी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में इसकी ट्रिक बना के बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर A इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली, सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कौन सा हुआ सूफी सिलसिला, ठीक है। तो वही है जो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो सिलसिला था वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ भारत में, ठीक है। तो चिश्ती संप्रदाय जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, ठीक है। याद रखना है, ये मैं एक एक चीज़ आपको बताते चल रहा हूँ। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे। देखो, फिरदौसी सिलसिले के संस्थापक की अगर मैं बात करूँ, संस्थापक मैंने अभी बताया बदरुद्दीन समरकंदी। कौन थे, बदरुद्दीन समरकंदी थे, ठीक है। जबकि अगर मैं इसकी प्रथम सूफी की बात करूं, सर्वप्रथम सूफी की, तो वो थे सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहान मनेरी। आप इसी इतनी बड़े नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, सरफुद्दीन अहमद याद रख सकते हैं, ठीक है। क्या याद रख सकते हैं, सरफुद्दीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो क्वेश्चन फंसना ही फंसना है। दारा सिको जो थे वो किस सूफी सिलसिले के, इन्होंने कौन से सूफी सिलसिले को अपनाया था। नक्शबंदी को औरंगजेब ने अपनाया था, तो सिंपल सी बात है, ये दोनों सेम तो अपनाएंगे नहीं, क्योंकि दोनों की आपस में लड़ाई होती थी। दारा सिको सबसे बड़ा था और औरंगजेब सबसे छोटा था, तो इनके उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए थे, जब शाहजहाँ को इन्होंने जो है जेल में डाल दिया था। तो उसके बाद जो है इनकी जो है आपस में लड़ाइयाँ होने लगी,
तो फिर जो है अंतिम जो सत्ता है औरंगजेब के हाथ में ही, सबको पता है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे दारा शिकोह। दारा शिकोह जो है कौन से सिलसिले से संबंधित थे, तो ये थे कादरी सिलसिले से। कौन से कादरी सिलसिले से। और दारा शिकोह बहुत ही ज़्यादा विद्वान था, इसने जो है कम से कम हमारे हिंदुओं के 108 उपनिषदों में से कम 52 उपनिषदों का जो है इसने सिर ए अकबर के नाम से जो है अनुवाद किया है। संस्कृत में भी इसने एक पुस्तक लिखी है जिसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद आ जाते हैं निम्न में सुमेलित कीजिए। पीर शेख मुर्शिद। पीर शेख या मुर्शिद किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। तो पीर शेख मुर्शिद हमें जो कहा जाता है, पीर मतलब होता है गुरु, ठीक है। तो ये किसे कहा जाता है, गुरु या मार्गदर्शक को, ठीक है। पीर शेख मुर्शिद किसे कहा जाता है, गुरु या मार्गदर्शक को। दूसरा आता है मुरीद। मुरीद का मतलब होता है किसके मुरीद हो आप, तो किसके मुरीद, आप किसी के मुरीद हो जाते तो आप इसका मतलब उसके शिष्य हो गए हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, उसके शिष्य हो गए। मुरीद मतलब शिष्य हो जाता है, ठीक है। तो तीसरा आ जाता है आपका खलीफा। खलीफा जो है उसका क्या होता है, खलीफा का ये होता है, मैंने बताया था खलीफा एक सबसे बड़ा ये इनका ये समझ लो रखवाला हो गया पूरे मुस्लिम धर्म का, जो हेड होता है उसे खलीफा कहा जाता था पुराने टाइम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सूफी मत का अनुपालक। सूफी मत का जो अनुपालक होता था उसे क्या कहा जाता, खलीफा कहा जाता था, ठीक है। खानका। खानका एक जगह का नाम है जो सूफियों के रहने का निवास स्थान था, उसे क्या कहा जाता था, खानका। तो पेपर में ये भी कभी पूछा जा सकता है। ध्यान रखना है, पीर मतलब गुरु, पीर कहो, शेख कहो या मुर्शिद कहो, मुरीद मतलब शिष्य, ये जरूर याद रखना। खानका मतलब इनके रहने का स्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, 2 1, फिर तीसरे का चौथा, 2 1 4 3 पे ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कि निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं था। चिश्ती सिलसिले से संबंधित कौन नहीं था ये आपको बताना है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम तो सुना ही होगा, ये बहुत ही खतरनाक, डेंजर, इसे तो खतरनाक क्या, इसे दुष्ट कहेंगे हम, दुष्ट, ठीक है। इसने हमारे जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है बहुत ही बुरी बर्बरता से इसने जो है जला दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमीमुद्दीन नागौरी, उसके बाद बाबा फरीद आ जाते हैं, उसके बाद आता है शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया। मैंने आपको बताया था कि ये जो है सुरहावर्दी कहते हैं, सुरहावर्दी, ठीक है। मतलब इसे इस तरीके से याद रखते हैं, ये सबसे अमीर थे और अमीर लोग जो है ये सुरहावर्दी, देखो मैं ये केवल याद करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो अमीर जितने भी हैं इसे इस तरीके से सारों पर वर्दी होती है, सहारे पर वर्दी, सहारा वर्दी, सहारा वर्दी, सहारा वर्दी, इस तरह से याद रखो। और जिनके घर में सब पे वर्दी होगी वो क्या होंगे, सबसे अमीर होंगे। सहारा वर्दी से याद रख लो, सभी पे वर्दी है भाई, है। तो सहारा वर्दी मतलब सभी पे वर्दी है, तो वो क्या होंगे, सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। तो बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है, वो कोई भी बहाना नहीं बनाएंगे, है ना। चलिए, तो इसे इस तरीके से याद रख सकते हो, बीच बीच में आपको याद कराता रहूँगा। बाकी जो है अगर आपको ज़रूरत हो तो मैं उसका कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। चलिए, निश्चित वो चिश्ती सिलसिले के किस सूफी को चिराग ए देहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता है। चिराग ए देहलवी दिल्ली का दीपक कहा जाता है। तो भैया दिल्ली के तो आपको पता ही है, दिल्ली के दीपक किसे कहा जा सकता है, ठीक है। चिश्ती सिलसिले के एक सूफी हैं, ठीक है, उन्हें दिल्ली का दीपक कहा जाता है, चिराग ए देहलवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख नसीरुद्दीन को। शेख नसीरुद्दीन को क्या कहा जाता है, चिराग ए दिल्ली, ठीक है, दिल्ली का दीपक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था। कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने ये कह दिया था कि मुझे सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सुल्तान था, उसने निजामुद्दीन औलिया को आमंत्रित किया और उन्होंने जो है उससे भेंट करने से इनकार कर दिया था। तो कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से जो है निजामुद्दीन औलिया ने, सुल्तान निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। वो अक्सर किसी से मिलते नहीं थे, निजामुद्दीन औलिया अक्सर किसी से मिलते नहीं थे। फिर इन्हें एक ने धमकी भी दी थी, ठीक है, तो निजामुद्दीन औलिया को, तो इन्होंने उसका भी इलाज मान दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई तुम दिल्ली तक नहीं देख पा, अभी दिल्ली दूर है सुल्तान, और दिल्ली पहुंचने से पहले, दिल्ली पहुंचने से 6 मील पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी कम से कम, ठीक है। तो सुल्तान का नाम मैं आपको बताऊंगा, आगे चलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित सूफी सिलसिलों संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था। बिल्कुल, देखो मैंने बताया था इनका क्या था, गाना बजाना था, पर एक आध अपवाद निकल जाता है,
ठीक है। तो कौन सा ऐसा जो था जो कट्टरपंथी को जो ज़्यादा वो रखता था, चिश्ती भी था, सुरहावर्दी भी था और कादरी भी था, ठीक है। तो इसके बाद क्या बचता है, नक्शबंदी। नक्शबंदी को आप इस तरीके से याद रख लो यार, ये नक्शबंदी जो है ना सिलसिला, ये औरंगजेब ने अपनाया। अब औरंगजेब की कंडीशन आपको समझ सकते हो, औरंगजेब क्या था, मार काट पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो सिंपल सी बात है, वो गाने बजाने पे ध्यान देगा ही नहीं, ठीक है। हालांकि खुद वो अच्छा कुशल वीणा वादक था, वीणा बजाता था बहुत बढ़िया, पर गाने बजाने पे सब पे उसने बैन कर दिया, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नक्शबंदी सिलसिला ऐसा था जो संगीत के बिल्कुल विरुद्ध था, औरंगजेब ने भी यही अपनाया था। उसके बाद दारा शिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया। अभी मैंने आपको बताया कि 52 उपनिषदों का, कितने, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया है 108 में से, किसने, दारा शिकोह ने, ठीक है। बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड आदमी था ये दारा शिकोह। तो मैंने बताया था सिरे अकबर के नाम से, किसके नाम से, सिरे अकबर के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे। सूफी बताना है कौन कौन थे। भाई मोइनुद्दीन चिश्ती सूफी थे, पढ़ते आ रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया भी सूफी थे। ये दो तो सूफी थे ही थे, मतलब दूसरा और तीसरा तो है। तो जिसमें दूसरा और तीसरा दोनों हैं वे हो सकते हैं। देखो ये ऑप्शन कट गया है, ठीक है। इसमें चौथा आ रहा है, रसखान और रहीम तो थे नहीं, ये ऑप्शन कट गया है। ना तो रहीम थे और ना ही रसखान थे, ठीक है। तो ये थे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एक इसमें पहला आ रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया केवल ये दो ही थे जो सूफी संत थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये रहा। सूफी कलाम जो एक भक्ति संगीत था, सूफी कलाम जो एक भक्ति संगीत था, ये कहाँ की विशेषता थी, किसी स्टेट का था भक्ति संगीत, सूफी कलाम, ठीक है। मतलब सूफिया कलाम, सूफिया कलाम किधर का था, ये कश्मीर का था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ का था ये, कश्मीर का था, ठीक है। उसके बाद आया है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में आए थे। मैंने पीछे ही डिस्कस किया था किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। मैंने बताया था सूफी संत जो ये हैं तुम्हारे मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भारतीय नहीं है। कोई इनका जन्म ईरान के इम्फाल में बताता है और कोई इनका जन्म जो है पोर्शिया के सिस्तान में बताता है, ठीक है। तो ये भारत किसके शासनकाल में आए थे, ये मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज चौहान के। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। प्रसिद्ध जो सूफी सलीम चिश्ती थे ये कहाँ रहते थे, ये सबको पता है। मैंने बताया राजस्थान में आके बसे थे। तो राजस्थान में कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी अजमेर में रहते थे, वहीं इनकी दरगाह है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है वदहत उल सुहूद, भारत के द्वैतवाद जैसा। वदहत उल सुहूद सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसने मुजहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है, जिसे मुजहिद मतलब धर्म सुधारक भी कहा जाता है, और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी हैं और ये दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे हैं। तो जितने आध्यात्मिक क्षेत्र में खलीफा, मैंने बताया था इनका खलीफा जो है धार्मिक गुरु होता है, ठीक है। तो सभी मुस्लिम लोग उसकी बात मानते हैं। तो ये ने कहा जो शुरू के 3 खलीफा हुए हैं ना, उनसे भी ज़्यादा हूँ मैं। तो ऐसे कौन थे जिन्होंने अपने आप को ऐसा बोला था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख अहमद फारूक सरहिंदी। फारूक सरहिंदी, ये याद रखो, शेख सरहिंदी के नाम से याद रखो, सरहिंदी, शेख सरहिंदी ने, हिंदी सर, हिंदी मतलब हिंदी का भी सर है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखो इसे। तो इन्हें धर्म सुधारक और वजहत उल सुहूद के नाम से इन्हें जो है मुगल बादशाह ने जो है गिरफ्तार कर लिया था, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है किसने किया है ये, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने इन्हें गिरफ्तार किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे, ये मैं पहले से बताता आ रहा हूँ भाई। सबसे ज़्यादा सुरहावादी थे, सुरहरवादी थे, ठीक है। और उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। वो कहीं बहाना नहीं बनाते थे, ठीक है। वो कहीं जाने का बहाना नहीं बनाते थे, ठीक है। क्योंकि वो सबसे अमीर थे, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं थी, जो भी कुछ बोलते थे पैसा फेंकते थे, ठीक है। तो सुरहावादी कौन थे, जिन पे सब पे वर्दी होती थी, वही है सबसे अमीर। मैंने आपको बताया, ये ट्रिक है केवल एकमात्र याद रखने की, ठीक है। कि सूफी को बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, भाग्यवान रोटियों वाला, कुतुबुद्दीन बख्तियार, भाग्यवान बोल रहे हो इसे मूर्खों, ठीक है। इसने तो नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। तो कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन। अच्छा, तो जो बख्तियार काकी जो था, ये जो था इसी के उससे था। तो ये जो वो सेनापति था ना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो था, वो शायद इसी के नाम पे है, इसीलिए जो है इसको इतनी गालियाँ मिल रही हैं। हालांकि वो ये नहीं है, ठीक है। बख्तियार काकी जो है ये किसके गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के। किसके गुरु थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, ठीक है। तो इन्हीं का एक गुलाम था, वो जो है मोहम्मद गोरी, वो
जो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक के जो दो सेनापति थे उनमें से एक था ये, ठीक है। उस इसके संबंधित में इसका नाम है। नेक्स्ट आ जाता है आपका, सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन, सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। किस सूफी संत को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, ठीक है, बताना है आपको इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख हमीमुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है। शेख हमीमुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। शेख फरीदुद्दीन, अगला क्वेश्चन है, शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए साकर या शेख फरीद या बाबा फरीद के नाम से। बाबा फरीद कौन थे? ये निजामुद्दीन औलिया के भी गुरु थे भाई। अमीर खुसरो गुरु निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया के बाबा फरीद थे, ठीक है। तो भैया इनका संबंध कहाँ से, ये बताना, इनका गतिविधियों का क्षेत्र कहाँ था। तो इनका था हाँसी और अजोधन में। अजोधन पाकिस्तान में और हाँसी जो है हरियाणा में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था? काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने जो है काव्य में भी उर्दू का प्रयोग किया था, ये आपको, ठीक है। उसके बाद आता है, किस सूफी संत को महबूब इलाही मतलब अल्लाह का प्रिय कहा जाता है? महबूब इलाही, अल्लाह का भी महबूब है। तो निजामुद्दीन औलिया। कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया सबसे प्रसिद्ध थे। ये जो है ये किसी की बात नहीं सुनते थे। ये जो है अपने आप में जो कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्धि इन्होंने प्राप्त कर रखी थी। सुल्तानों से भी नहीं मिलते थे, मैंने आपको बताया। इन्होंने सुल्तान से भी मिलने के मना कर दिया था, है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर है? बिल्कुल निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। और किससे कहा था? अब वो बात आने वाली है, किससे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। किससे कहा था? गयासुद्दीन तुगलक से कहा था। कि जब गयासुद्दीन तुगलक ने इनके खुद के शिष्य अमीर खुसरो के द्वारा इन पर संदेश भेजा था, जब भाई हाँ भाई या तो दिल्ली खाली कर दिया जाए नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो इन्होंने एक शराप दिया था उन्हें कि जो सुल्तान है वो दिल्ली का मुंह नहीं देख पाएगा। तो दिल्ली से 6 मील दूर ही जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी गयासुद्दीन तुगलक की, लकड़ी के ढेर में एक दब के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया था, लकड़ी के ढेर में दबने, महल में दबने से किसकी मृत्यु हुई थी? तो गयासुद्दीन तुगलक की। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिला किसने जो है चलाया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। किसने चलाया था? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने जो है दक्षिण में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चिश्ती था, ये अब तो आपको ही पता है। मिराज उल अशीकीन उर्दू शायरी की पहली किताब के सूफी रचयिता कौन है? तो उर्दू शायरी की अगर बात करें और वो पहली किताब की बात करें तो सबसे पहले उर्दू का, देखो यहाँ अंदाज़ा लगा लो। अगर आपको पता भी नहीं है ना तो आप यहाँ केवल इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि मिराज उल अशीकीन उर्दू शायरी की किताब। अब शायरी की किताब है तो उर्दू में सबसे पहले किसने शुरू करा था भैया? अमीर खुसरो ने। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भैया? अमीर खुसरो, ठीक है। इस तरीके से भी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह कौन था? मैंने आपको बताया था अकबर के समकालीन, बता दो कौन सा था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि 2 चिश्ती हैं, एक मोइनुद्दीन चिश्ती है, एक सलीम चिश्ती है, ठीक है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह मैंने आपको बताया अजमेर में है, जबकि सलीम चिश्ती की दरगाह मैंने फतेहपुर सीकरी में बताया था जो आगरा के निकट है, ठीक है। तो बताइए कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, शेख सलीम चिश्ती। कौन था? शेख सलीम चिश्ती इनका आदर करता है, इनके आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था, ठीक है। याद रखना ये बात। हालांकि वो जो है अकबर जो है अजमेर जो भी जाया करता था, इनकी दरगाह तो उनसे पहले बन गई थी, है ना, वहाँ भी जाया करता था, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिला और सुरहावर्दी सिलसिला, चिश्ती में और सुरहावर्दी में इनमें क्या समानता थी, क्या तुलना थी, ये आप ये बताया इन्होंने, ठीक है। ये कह रहा है जी, चिश्ती समा और संगीत, चिश्ती जो था वो बिल्कुल प्रेम प्रिय था। समा और संगीत, रक्स नृत्य में विश्वास करते थे, बिल्कुल करते थे, मतलब समा और रक्स में विश्वास करते थे, संगीत सभा में और नृत्य में। जबकि सुरहावर्दी ऐसा नहीं करते थे। ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है भैया, बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं रखते थे। चिश्ती बिल्कुल ऐसे थे, प्रेम पूर्वक रह रहे थे, ना उन्हें किसी से लड़ाई, ना उन्हें किसी से झगड़ा, ठीक है, ना उन्हें पैसा रखने की जरूरत, भैया अपना मांगना खाना और अपना प्रभु के गुण गाना,
नाचने गाने में मस्त रहते थे, ठीक है। जबकि सुरहरावादी जो थे, मैंने बताया था ये अमीर लोग थे, और अमीर लोग तुम्हें पता है अमीर लोग क्या करते थे, धन संचय करते थे, और जो अमीर लोग होते हैं वो राजनीति से भी जुड़े रहते हैं, ये भी विषय ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसके ऑप्शन आगे मिलते हैं, ठीक है। फिर आगे बोल रहा है कि ये जो है चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहते थे बिल्कुल, जबकि सुरहरावादी, हाँ ये बिल्कुल जुड़े रहते थे, भाई पैसा था इनके पास तो सुल्तानों से कॉन्टैक्ट थे इनके, सुल्तानों का संरक्षण था इन्हें प्राप्त, ठीक है। फिर कह रहा चिश्ती हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, बिल्कुल सही बात है, जबकि सुरहरावादी मुसलमान में हुआ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मुसलमान सुल्तानों का इन्हें संरक्षण प्राप्त था और ये बहुत ज़्यादा अमीर थे, तो इसलिए जो है मुस्लिम समाज इन्हें पसंद करता था, हिंदू इन्हें पसंद नहीं करते थे। जबकि चिश्ती का तो मतलब इन्हीं प्रेम पूर्वक रहना था चिश्ती वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चारों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी, किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी शेख बहाउद्दीन जकारिया। क्यों, अरे अभी तो मैं बार बार पीछे से बताता आ रहा हूँ कि सुल्तानों का संरक्षण, सुल्तानों का ज़्यादातर कॉन्टैक्ट किससे था, ये था आपका सुरहरावादी, और सुरहरावादी कौन थे, ज़्यादा अमीर थे, तो उन्हीं का ही था, ठीक है। और उसके जो अध्यक्ष थे, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे सुरहरावादी के, बहाउद्दीन जकारिया, कोई बहाना नहीं बनाते थे, कई बार बता दिया मैंने। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था, बिहार जो है वो कौन सा सूफी सिलसिला था जिसकी गतिविधियों का जो केंद्र था वो बिहार था, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरदौसी सिलसिला। कौन सा फिरदौसी सिलसिला, और इसके जो फिरदौसी को कौन थे, इनके थे बदरुद्दीन समरकंदी, बिल्कुल सही, बदरुद्दीन समरकंदी, ठीक है। शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम यहानिया मनेरी का कार्यक्षेत्र कहाँ था, ये कौन से, पहले तो ये बताओ कि ये कौन से जो है उससे थे शरफुद्दीन, तो ये बिल्कुल कौन से फिरदौसी सिलसिले से थे, तो इनका जो क्षेत्र था वो आपसे पूछा है वो कहाँ था, ये आपको बताना है इनका क्षेत्र। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिहार शरीफ से था। कहाँ से था, बिहार शरीफ से था, क्योंकि बिहार में जो ज़्यादातर किसका था, फिरदौसी, अजमेर सीकरी तो होना ही नहीं है क्योंकि बिहार में है यार, ये तो है नहीं, जो आपके फिरदौसी सिलसिला है ज़्यादातर कहाँ फैला हुआ था, बिहार में, और चिश्ती कहाँ था, राजस्थान में, ये तो दिखने में पता चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है फारसी में रचित मजमा उल बहरीन, दो समुद्रों का संगम, दो या समुद्र संगम के नाम से संस्कृत में इसका जो इसका संस्कृत में जो इसे लिखा है वो किसने लिखा है, वही एक मुस्लिम शासक, बहुत ही ज्ञानी, जिसने उपनिषदों का जो है 52 उपनिषदों का जो है उसमें सिर अकबर के नाम से फारसी में अनुवाद किया है, तो कौन था, दारा शिकोह, कौन था, दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसने दो समुद्रों का संगम संस्कृत में पुस्तक लिखी है। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया है, भगवद गीता और योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया है, तो बिल्कुल यही था, यही जानता था वही फारसी वगैरह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भगवद गीता का भी देख लो और योग वशिष्ठ का भी इन्होंने जो है जो किया है फारसी में अनुवाद किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे, नक्शे वही बनाते थे जो नक्शबंदी थे, और ये जो है इन्हें कोई मतलब ही नहीं था नाचने गाने से, ठीक है, ये कट्टरपंथी थे थोड़ा सा, है ना, तो कट्टरपंथी थे तो औरंगजेब से रिलेटेड थे, इस तरह से आपको रिलेट करके बताना है, ठीक है। तो सही आंसर इसका यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी, बिल्कुल अभी बताया मैंने, नक्शबंदी से, ठीक है, जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नक्शबंदी, अभी बता के आ रहा हूँ। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शेख उल हिंद की पदवी किसे मिली थी, शेख उल हिंद से हिंदुस्तान का ही शेख कहा जाता है, हिंदू मतलब सुल्तानों का राजा, तो बताइए कौन था, बाबा फजरुद्दीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या जो था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, या शेख सलीम चिश्ती, बताइए कौन था। शेख उल हिंद जो कहा गया है वो शेख सलीम चिश्ती को कहा गया है, इनकी दरगाह जो है वो कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है, अकबर के समकालीन थे, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी समकालीन किसके थे। अब चिश्ती देखो फिर से आ गया, चिश्ती, सुरहरावादी, औलिया, फिरदौसी, ये सब आ गए हैं, ठीक है।
तो चिश्ती चिश्ती संप्रदाय कहाँ था? दिल्ली और दोआब क्षेत्र में था। बिल्कुल राजस्थान से जो है लगा हुआ था, दिल्ली के दोआब क्षेत्र में, बिल्कुल इससे मिला हुआ था। ठीक है, राजस्थान हरियाणा के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद कहा इन्होंने सुरहावादी। फिरदौसी बिहार में था, ये अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, फिरदौसी बिहार में पढ़ के आते हैं। सुरहावादी जो था ये कहाँ था? सुरहावादी जो था ये कहाँ था? ये था आपका सिंध में। सुरहावादी कहाँ था? ये था सिंध में। और निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था भाई? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था? सबको पता है बदायूं में हुआ था। तो बदायूं के यूपी के आसपास का क्षेत्र होना चाहिए। ये मध्य प्रदेश में जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह का आचरण निर्वाह करते थे? ठीक है, तो ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, या श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। देखो तीसरा तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा तो आपको जो है ये बिल्कुल जो है सही बताना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 3 तो इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, और तीन ऑप्शन में मिल रहा है आपको, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान साधना और श्वास नियमन बिल्कुल करते थे, पहला भी सही है भाई। पहला और तीसरा तो किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है ये सर, पहला और तीसरा। तो दूसरा एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, अगर एक आध आपको पता भी नहीं है तो वो इस तरह से पता चल जाता है ऑप्शन काट काट के। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सूफी संत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूफी संतों की मज़ारों पर जिरायत के नाम से जाने वाली जिरायत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उसके बाद कह रहा भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती के थे। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो फैल रहा था वो चिश्ती फैल रहा था। ठीक है, तो ये जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। मज़ारों पे जो यात्रा जिरायत के नाम से जाते हैं वो उस यात्रा को क्या कहते हैं? जिरायत यात्रा। अगर तुम किसी के मज़ार पे जा रहे हो सूफी संतों की, तो उसे किस नाम से आप पुकारोगे? जिरायत यात्रा। तो बस दोस्तों ये वीडियो आज की कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें बताएं ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करें। और दोस्तों अगर बीच में कोई किसी भी क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है तो आप प्लीज़ उसे जो है डिस्कस कर लीजिए, है नहीं, कभी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, वैसे कोई मिस्टेक हुई नहीं है। ठीक है, और अगर हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, आगे से सुधार करूँगा। धन्यवाद।